नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे सीडीपी की थ्योरी क्लास भी स्टार्ट की हुई है और सीडीपी के शॉर्ट पेपर की भी कंटिन्यू क्लासेस आपकी आ रही है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, देखो यहाँ पर हम करने वाले हैं आज जो है अल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी, यानी कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। ओके और यहीं पर बात करें, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। देखो, सामाजिक जो यहाँ पर सिद्धांत है, ये दो मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है। एक तो वाइगोत्स्की साहब हुए, उन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, और यहीं पर अल्बर्ट बंडोरा ने दिया है सामाजिक संरचनावादी का सिद्धांत, ठीक है ना। तो बहुत ही बेस्ट थ्योरी है, और मान के चलिए या फिर 10 या फिर 15 मिनट की वीडियोस है, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, क्लियर करूंगी चीजें। इनके अनुसार अधिगम का एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। इनके अनुसार अधिगम क्या है? इनके अनुसार अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ओके, तो यहीं पर बात करें, जो अल्बर्ट बंडोरा है, इनके अनुसार अधिगम सीखना एक सक्रिय और एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब देखो, जब तक यहाँ पर बच्चा या फिर कोई भी है एक्टिव नहीं होगा, सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, तो आप उसे कुछ भी चीज़ नहीं सिखा सकते। और अपने समाज में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा जो सीखता है अपने समाज में रहकर, ओके, उनकी बोल चाल से, उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से सारी चीज़ें यहाँ पर सीखता है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या हुआ? समाज हुआ। तो बच्चा जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक कुछ चीज सीख ही नहीं पाएगा। तो अधिगम एक सक्रिय और एक सामाजिक प्रक्रिया है सीखने की। ओके, इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्व पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्व पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है। इस सिद्धांत में अधिगम सीखने की प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं, पारस्परिक यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं अपने, जैसे कि यहाँ पे वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक दूसरे की अंतः क्रिया के माध्यम से, एक दूसरे के विचार विमर्श से, एक दूसरे के साथ संप्रेषण करने से, बातचीत करने से, ओके, बहस जो है चर्चा करने से। तो यहीं पर पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा ही तो यहाँ पर बच्चा सबसे बेस्ट सीखेगा। यही बात अल्बर्ट बंडोरा कहते हैं। ओके आप इमेज दे सकते हैं अल्बर्ट बंडोरा। आइए, यहाँ पर अल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडोरा कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। यहाँ पर अल्बर्ट बंडोरा क्या कहते हैं कि अगर समाज में कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मानो कि आपका पड़ोस का बेटा है, ओके, और वो आईएएस बन गया, तो आप भी उसको देखकर आईएएस बनने के इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया है। यहीं पर दूसरा पड़ोसी है जो कि रोज स्मोकिंग करता है, शराब वराब पी करके अपने पेरेंट्स को भी गाली गलौज, अपनी वाइफ के साथ भी जो है बुरा बर्ताव करता है, तो आपको वो चीज़ नकारनी होगी। ओके, उस चीज़ को अमान्य करना होगा। और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे यहाँ पर लोग हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने आस पड़ोस के साथ में, भाई बहन के साथ में, सभी के साथ में, समाज के साथ में, तो आपको भी उसका व्यवहार अपनाना चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया कि एक पड़ोसी है जो भी आईएएस बना है, तो आपको भी उसकी तरह कुछ न कुछ करके दिखाना चाहिए, बनना चाहिए कि हाँ, कि भैया उसने यहाँ पे आईएएस जो है टॉप की है, तो मुझे भी आईएएस बनना है, या फिर मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं भी सक्सेस होके दिखाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया है कि एक स्मोकिंग करता है बंदा, तो उसके व्यवहार को आपको नकारना है। तो यही अल्बर्ट बंडोरा कहते हैं कि हम जो चीज़ें हमारे लिए मान्य है, सीखने की है, वो हम चीज़ें सीखते हैं। जो चीज़ समाज में अमान्य है, अच्छा व्यवहार नहीं है, उस चीज़ को हम नकारते हैं, नहीं सीखते हैं, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखो, जो यहाँ पर अल्बर्ट बंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जानते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक और अनुकरण करना, और यहाँ पे मॉडलिंग करना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि मॉडलिंग सिद्धांत, मॉडलिंग नाम से किस सिद्धांत को जाना जाता है? तो अल्बर्ट बंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को मॉडलिंग के नाम से। मॉडलिंग यही कि देखो, एक पड़ोसी है, अभी अभी कपड़े खरीद कर लाई है, बहुत अच्छी बढ़िया पार्टी वेयर जो है ड्रेस खरीद कर लाई है, तो पता भैया उसने आपको दिखाई, तो आपका तो मन ललचा गया, जी ललचा गया। यहाँ पे आप कहेंगे जैसी इस पड़ोसी ने ली है ना, सेम मुझे तो भैया पड़ोसी की तरह ड्रेस लेनी है, मुझे सेम ऐसी ड्रेस चाहिए। ओके, तो भैया वो तो जब तक उसे ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी ना, तब तक यहाँ पर जो है चिंतित ही रहेगी, निश्चित नहीं हो पाएगी। तो भैया फिर क्या हुआ, उसने तो ठान लिया कि मुझे तो ऐसी ड्रेस चाहिए। ओके,
चलो अच्छी बात है। 1 मिनट। ठीक है ना, तो ये होता है मॉडलिंग, यानी कि दूसरे को देखकर सेम वही चीज़ें हमें भी करनी है भैया। अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छा घर बनाया हाउस, तो हम भी बोलेंगे अपने पेरेंट्स को, पापा आप बिल्कुल ऐसा ही घर बनाना जैसे उसने बनाया, देखो तो कितना शानदार है, फ्रंट कितना बेस्ट है, क्या बात है, मस्त एकदम बढ़िया, एकदम टॉप लग रहा है यहाँ पर। ओके, तो हम चीज़ों की मॉडलिंग करते हैं एक दूसरे को देखकर, उसी तरह से हम भी करना चाहते हैं। क्लियर है ना, ये होता है मॉडलिंग। और अनुकरण करना वही दूसरे को देखकर सीखना। अगर कोई यहाँ पर कुछ भी कार्य कर रहा है तो आप उसे देखकर सीख रहे हैं। ओके, जैसे आप घर का कार्य करते हैं, जैसा लेडीज़ यहाँ पे खाना बनाते हैं, तो आप जो है अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। लड़की जो होती है अपनी मम्मा को देखती है कि मम्मा कैसे रोटी बनाती है, कैसे सब्जी बनाती है, किस तरह बनाती है, कैसे बर्तन क्लीन करती है, कैसे कपड़े वॉश करती है, कैसे झाड़ू पोछा करती है, सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो आप उनको देख करके अनुकरण करके चीज़ें सीख लेते हैं खुद ब खुद यहाँ पर। ओके, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, यहाँ पे सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करके अपने अंदर, अपने माइंड में। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई। अभी देखो, अपनी थ्योरी में अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग करके यहाँ पर देखा, एक लड़की है और इस लड़की को यहाँ पर जो है अल्बर्ट बंडूरा ने 3 फिल्म दिखाई। एक प्यार से रिलेटेड, एक समाज से रिलेटेड, एक हिंसा से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे दिखाई है। देखो, अगर यहाँ पर एक लड़की को अल्बर्ट बंडूरा ने, लड़की है लड़का है कोई भी है, एक बच्चे को यहाँ पर प्यार से संबंधित फिल्म दिखाई, तो बच्चा, उसके पास में एक डॉल है, देखो एक लड़की है छोटी सी, उसके पास में एक डॉल है, गुड़िया है, तो वो उसके साथ में ऐसे ही व्यवहार करेगी, प्यार करेगी जैसे भाई बहन का प्यार होता है। देखो ये भैया अपनी सिस्टर से कैसे यहाँ पे प्यार कर रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से लगाव है। ओके, तो ये भी ऐसे ही सीखेगी, अपनी डॉल से इसी तरह प्यार करेगी, गले लगाएगी। और यहाँ पर जो है आप बच्चे को सामाजिक वाली पिक्चर दिखाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर बच्चे सभी के साथ में बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ओके, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं। तो ये गुड़िया के साथ भी, डॉल के साथ भी यहाँ पे, ठीक है ना, बोबो डॉल के साथ भी ये लड़की ऐसा ही व्यवहार करेगी जिस तरह से यहाँ पर इनके साथ। लेकिन अगर आप बच्चे को हिंसक फिल्म दिखाएंगे, हिंसा वाली, जिसमें कि कोई भी किसी को यहाँ पर किसी के साथ लड़ रहा है, दोस्त है आपस में लड़ाई हो गई, हो जाता है, ऐसे बहुत होता है, ठीक है, तो भैया एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर आपको अगर ऐसी फिल्म दिखाई जाएगी, आपके हाथ में बोबो डॉल है, तो आपने उसकी गर्दन तोड़कर नीचे फांक दी, ठीक है, अब आप हिंसक बन चुके हैं। यानी कि कहना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अल्बर्ट बंडूरा ये कहते हैं कि जैसा व्यवहार आपको दिखाया जाता है वैसे ही व्यवहार सेम आप करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा ने 3 फिल्म दिखाई एक बच्ची को, एक प्यार से भरी, एक समाज से रिलेटेड और तीसरी हिंसक। तो जैसे जैसे उसने फिल्म देखी वहीं वहीं उसने सेम व्यवहार किया अपनी बोबो डॉल के साथ में। क्या बात है, बोबो डॉल की तो आज खैर नहीं भैया। चलिए, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखने के चरण। देखो, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखने के कौन कौन से चरण है, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता है। अवधान, अटेंशन, रिटेंशन, अवधान, धारण, पूर्णोत्पादन और अभिप्रेरणा। मानो कि आप देखो सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, सीटेट। सीटेट आप किस पर ध्यान लगाएंगे, सीटेट पर। अवधान क्या क्या है, अटेंशन किस चीज़ पर फोकस करेंगे, सीटेट पर फोकस करेंगे कि नहीं, पढ़ने के लिए भैया आपका मोटिव यही है सीटेट को क्वालिफाई करना, अदरवाइज आप क्यों यहाँ पे वीडियो देखें, क्यों आप यहाँ पे पढ़ें, क्यों आप मेहनत करें, ठीक है ना। तो आपका जो अवधान है वो क्या है, सीटेट को क्वालिफाई करना, तो आप इस पर अवधान क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर रिटेंशन, उस चीज़ को धारण करेंगे, यानी कि यहाँ पर चीज़ें आप पढ़ेंगे कि भैया मुझे CDP पढ़नी है, भैया मुझे हिंदी पढ़नी है, भैया मुझे EVS पढ़ना है, भैया मुझे मैथ्स पढ़ना है, या फिर भैया मुझे यहाँ पे संस्कृत पढ़ना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इस चीज़ को आप धारण करेंगे, अपने अंदर चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, इनको याद करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, पूर्ण उत्पादन। ओके, पूर्ण उत्पादन बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये होता है पूर्ण उत्पादन। और सबसे बेस्ट और लास्ट यहाँ पर क्या होता है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखो, अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित होना पड़ेगा, स्वयं खुद मोटिवेशन होना पड़ेगा। ओके, तभी जाकर आप अच्छा यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से मोटिवेट होकर के चीज़ें
क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम मोटिवेट नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, ओके, खुद हमारा मन नहीं कहेगा, खुद रुचि हम नहीं लेंगे, तब तक भैया कोई भी बंदा आपको नहीं सिखा सकता। ओके, तो यहाँ पर अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा ये अल्बर्ट बंडूरा के सीखने के प्रकार है। तो चलिए यहीं पर फ्रेंड्स अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी कंप्लीट हुई, आई होप। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मॉडलिंग, अनुकरण और यहाँ पर अवलोकनात्मक ये शब्द दिए हैं इन्होंने, इनके अन्य नाम से इन्हें जाना जाता है। बाकी मैंने इनके प्रकार बताए, इनके बारे में बताया। ओके, चलिए तो लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। जो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, बढ़िया यहाँ पे, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।